हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक चैप्टर यूनिट 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलो एल्डिहाइड्स को स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलो एल्केन्स के बनाने की जो विधियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स के बनाने की जो मेन मेथड्स हैं उसमें है फ्रॉम एल्कोहल्स के द्वारा बनाने की विधियां, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड और लास्ट है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट से अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CCl को तो वहां पे भी हमको हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है, सपोज ROH, जहां पे R एल्किल ग्रुप है और इसकी रिएक्शन आप HCl से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपको बनेगा यहाँ पे RCl बनेगा। रिएक्शन का नाम ग्रुप प्रोसेस बोला जाता है, ग्रुप प्रोसेस है। R के स्थान पे अगर आप C2H5OH कर दीजिए प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2 से ट्रीट करेंगे तो आपका बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2O। पहला मेथड तो यह है कि आप एल्कोहल पर हैलोजन एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। तो हैलोजन एसिड में HCl HBr HI, तो हैलोजन एसिड में HCl से रिएक्शन कराने पे आपको इस तरह से क्लोरो डेरिवेटिव्स, अगर आप HCl से कराएंगे तो क्लोरो डेरिवेटिव्स बनेगा, HBr से कराएंगे तो ब्रोमो डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगर आप एल्कोहल्स की रिएक्शन, सेकेंड मेथड है, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन KBr प्लस H2SO4 से करा दीजिए, यहां पे आप NaBr भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा C2H5Br प्लस KHSO4 और प्लस H2O। तो आपको ब्रोमो इथेन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मेथड, अगर आप KBr प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराएं, इनके मिलाने पर आपको HBr प्राप्त होगा। तो अगर इस टाइप से रिएक्शन दिया हो C2H5OH प्लस HBr, सिमिलर टाइप का आपका C2H5Br प्लस H2O प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप एल्कोहल्स पे रिएक्शन कराएं PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स की, तो क्या करेगा, इसका OH रिप्लेस हो जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, POCl3 बन जाएगा फास्फोरिक क्लोराइड। और अब क्या बचा इसको फास्फोरिक क्लोराइड बनेंगे और ये आपका बन जाएगा क्लोरोइथेन, और भी बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं। अच्छा, H2O। इसके बाद आप देखिए C2H5OH की कराने पे ये आपको प्रोडक्ट बनेगा फास्फोरिक क्लोराइड। अगर आप इसके स्थान पे C2H5OH पे रिएक्शन करा दें PCl3 की या PBr3 की, तो आपको यहाँ पे मिलेगा C2H5Cl प्लस H3PO3 फास्फोरिक, ये फास्फोरस एसिड आपको मिलेगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड और आपका क्लोरोइथेन C2H5Cl स्टूडेंट। तो चाहे आप हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराएं HCl HBr से, KBr H2SO4 कर लें, NaBr H2SO4 कर लें, आपको हैलो डेरिवेटिव्स प्राप्त होगा। PCl5 से रिएक्शन करा दें, PCl3 से रिएक्शन करा दें, या एल्कोहल्स पे आप रिएक्शन कराएं ROH और यहां पे आपको रेड फास्फोरस ऑब्लिक Cl2Br2I2, तो आपको यहां पे फिर RCl, अगर I2 करेंगे रेड फास्फोरस ऑब्लिक I2 ROH, तो आपको यहां पे RI मिलेगा। रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा दें एल्कोहल्स की। और एक लास्ट ROH
और इसकी रिएक्शन कराएं आप SOCl2 से, ठीक है। ये आपका थायोनिल क्लोराइड है और इसे बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट बोला जाता है अगर आपको Cl ग्रुप से रिप्लेस करना है एल्कोहल को। तो यहां पे आपको मिल जाएगा RCl प्लस SO2 और प्लस HCl, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे हैलोडेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये फ्रॉम एल्कोहल की मदद से हैलो एल्केन के बनाने की कुछ कॉमन रिएक्शंस थी। इसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से हमने बनाना है एल्किन हैलाइड RX, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्केन, अगर आप एल्केन से बनाना चाहते हो और सपोज आपके पास है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी आप रिएक्शन क्लोरीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ HNO मींस लाइट या यूवी लाइट हो सकती है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। और फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में दो प्रोडक्ट आपको बन सकते हैं, एक बार यहाँ के H रिप्लेस हो सकता है, एक के बार यहाँ से, दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2 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 Cl, इसको कहेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर आपका 2 नंबर से जाएगा रिप्लेस होगा हाइड्रोजन तो CH2 CHCl और फिर यहाँ पे CH3 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर आपके पास एल्केन है। अब अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन में एल्कीन है तो एल्कीन पर हैलोजन एसिड की रिएक्शन से आप हैलोडेरिवेटिव्स बना सकते हैं, जैसे CH2 ये आपका इथीन है, अगर आप इस पे HCl का योग कराएं तो आपको मिलेगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप प्रोपीन का कराएं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप HBr का भी योग करा सकते हैं। अब यहां पर जो योग होता है वो मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस पर आप हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इसका जो निगेटिव वाला पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर में हाइड्रोजन होते हैं और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल ये H प्लस पहले स्टेप में जाएगा, दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो आपका बनेगा प्रोडक्ट CH3 CHBr और CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट। रिएक्शन का नाम होगा मार्कोनी-काफ रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएं तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और यहाँ पे बेंजाइल पेरोक्साइड या सिंपली पेरोक्साइड लिखा हो तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब की बार Br जो होगा आपका यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पे बन रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये है एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग, और मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो प्रोपेन, एंटी मार्कोनिक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 1 ब्रोमो प्रोपेन स्टूडेंट। इसी प्रकार अगर आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आप इस पे हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन होगा और आपको CH2Cl CH2Cl ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनेगा, इसको विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को एथिलीन डाइहैलाइड बोलते हैं, एथिलीन डाइहैलाइड या 1,2 डाइक्लोरोइथेन आईपीएसी में। स्टूडेंट्स जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ था शायद विसिनल और एक्सेम डाइहैलाइड होता है वो पार्ट छूट गया था, तो आप समझ लीजिए CH3CH अगर इसके एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो इसको हम जेम डाइहैलाइड बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। और अगर अगल बगल के 2 कार्बन से
हाइड्रोजन रिप्लेस करके इस तरह से हाइड्रोजन लगा हो तो इसको विस डाइहैलाइड बोलते हैं। तो विस डाइहैलाइड और जेम का मतलब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा और विस का मतलब विसिनल एडसेंट कार्बन जो आसपास होंगे उनसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह का विसिनल डाइहैलाइड भी एल्कीन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है आपका वह है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो जनरली जो अभी तक हम फ्रॉम एल्कोहल्स या एल्कीन की मदद से एल्केन से जो बना रहे थे हैलो डेरिवेटिव्स या हैलो एल्केन, वहां पे हम ब्रोमो और फ्लोरो डेरिवेटिव्स जनरली नहीं बना पाते। फ्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है, तो सुटेबल नहीं होती है, लैब में नहीं बना सकते। आयोडो में HI आपका बनता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से मोड़ देता है, तो जो प्रोडक्ट आपका होता है वो रिएक्टेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ज्यादा फिजिबल नहीं होती है। तो इसके लिए हम तीसरा मेथड यूज करते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में स्टूडेंट्स पहले से हमारे पास कोई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स जो होगा एल्किल का बना होगा, जैसे मान लो आपके पास है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपका ये Cl I से रिप्लेस हो जाएगा C2H5I और प्लस NaCl, तो आइडो इथेन बन जाएगा एथिल आयोडाइड, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखेंगे हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हाइड्रोजन एक्सचेंज में उसका नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर आपको फ्लोरो डेरिवेटिव्स बनाना है, जैसे आपके पास है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन आप AgF से करा दो सिल्वर फ्लोराइड से, तो आपको मिल जाएगा C2H5F एथिल फ्लोराइड और प्लस AgCl। साइड प्रोडक्ट जनरली माने मेन प्रोडक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। अब स्टूडेंट आपको एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना था, तब आप AgF का यूज कर सकते हैं या Hg2F2 का यूज कर सकते हैं, Hg2F2 का यूज। इसके पहले हमने क्या AgF का यूज। लेकिन अगर आपको एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है फ्लोरो ग्रुप से, तब आप COF3 या SbF3, ये सभी फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं और एक हाइड्रोजन को इनकी मदद से फ्लोरो ग्रुप से रिप्लेस किया जा सकता है। तो रिएक्शन का नाम होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका तीसरा हो गया। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो लास्ट मेथड है वो है कि किसी फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लें। सिल्वर साल्ट जैसे RCH2 C डबल बॉन्ड O OAG, ये है आपका सिल्वर साल्ट। इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन CCl4 से के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है CO2 का अलग हो जाएगा, एक Cl Ag के साथ चला जाएगा और एक Cl आपका यहाँ पे लग जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RCH2Cl प्लस CO2 और प्लस AgCl। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेथड्स थे जिनके द्वारा हम हैलो एल्केन को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो पार्ट था हैलो एल्केन और हैलो एल्केन्स का वो समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट जब क्लास की वीडियो बनेगी तो उसमें हम आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।